राम राम जी। आप सब कैसे हो? हम ठीक हैं। ज़्यादा तो ठीक नहीं है पर थोड़े बहुत ठीक है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको हार्ट अटैक आ गया था 4 तारीख में। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने छुट्टी वुट्टी कर दी, सब ठीक ठाक होकर घर आ गए। लेकिन 16 तारीख में मेरे पापा जी चले गए हम सबको छोड़ के। 2 साल पहले मम्मी गई थी, उनको भी हार्ट फेल हुआ था और 2 साल बाद से ही पापा चले गए हैं। पापा को भी एकदम से हार्ट फेल हुआ है और पापा हमारे बीच नहीं रहे, वे हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं अपने पापा से मिलने गई थी, जाने से मेरे पापा के जाने से पहले 3 दिन पहले पापा से मिलने गई थी। तो मैंने उनके साथ अपना थोड़ा सा व्लॉग शूट किया है, आप देखना। एक लड़की की खुशी क्या होती है अपने पापा से मिलने की, साथ ही गम भी है कि इतना सब कुछ हो गया। नहीं बोल पा रही हूँ मैं बिल्कुल भी। हम सब परिवार के ऊपर एकदम से बहुत बड़ी बिजली सी गिर गई, जैसे बिजली सी गिर जाती है ऐसे गिर गई। क्योंकि मेरे पापा इतनी उम्र के नहीं थे, मेरे पापा 62 ईयर्स के थे, ओनली 62 साल के। इतनी जल्दी बच्चों को, परिवार को छोड़ के जाना तो बच्चों को कैसे सहन हो सकता है, इतनी जल्दी चले गए। मम्मी भी मेरी 57 साल की उम्र में चली गई। इसी के साथ ही मैंने अपने पापा के साथ थोड़ा बहुत व्लॉग शूट किया था, जो आप आगे देखना। कितनी खुशी होती है पापा से मिलने की। मैं कितना खुश थी पापा के पास जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। 2 दिन पहले ही, पापा के जाने से पहले 2 दिन पहले ही मैं पापा से मिल के आई थी। लेकिन देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि पापा 2 दिन बाद हमारे बीच नहीं रहेंगे। पापा ने भी खुद नहीं सोचा, एकदम से हार्ट फेल हो गया। बैठे बात कर रहे, बात करते करते एकदम लेट गए पीछे को, एकदम से गिर गए बिल्कुल पीछे को। कुछ नहीं, कुछ नहीं हो, क्या कर सकते हैं। तो की शुरुआत करते हैं सुबह के 9 बजे से। 9 बज गए हैं और अब काम की शुरुआत करते हैं। आज मुझे जाना है अपने घर भी, शाम को अपने घर भी जाऊंगी, अपने मायके। क्योंकि मेरे पापा की छुट्टी हो गई है, वे घर आ गए हैं, तो उनसे मिलने के लिए जाना है। लेकिन थोड़ा सा अजीब अजीब सा हो रहा है, एकदम चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, पता नहीं क्या, कुछ नहीं पता, वैसे ही हो रहा। मन भी उदास उदास सा रहता है बिल्कुल ही, अंदर से फीलिंग्स ही नहीं होती जैसे खुद सा हो एक आदमी, बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ। पता नहीं क्या हो रहा। कोशिश भी करते हैं नॉर्मल रहने की, ठीक ठाक रहने की, पर पता नहीं क्या हो रहा, समझ भी नहीं आ रहा कुछ भी। और आप करती हूँ सुबह का काम फिनिश एकदम। सुबह का सारा काम अभी तक बिखरा पड़ा है। सुबह तो कर लिया था मैंने, डांगरू का काम कर रहे थे, दूध का, फिर नाश्ता भी बन गया और गोबर भी गेर आई बुग्गी में। 2 दिन का गोबर हो रहा था, वो भी गेर आई बुग्गी में। अब जाऊंगी डंगर बगल करकाऊंगी और उससे पहले ही यहाँ का सारा काम फिनिश करना है। आप देख सकते हो अभी तक 9 बज गए हैं और मेरे बच्चे कैसे के सारा का सारा बिखेर के गए हैं। और राम जी ने भी बिल्कुल हद कर रखी। आज फिर बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है एकदम। ये हाल तो अभी रसोई का हुआ पड़ा है। दूध बिलो लिया है, बिल गया, मक्खन निकल गया, दूध बच रहा था थोड़ा सा, उसके लिए पनीर बनाया है जो टपक टपक के नीचे स्लेब पे भी ऐसा हो गया और काम बिखर गया। ये रखा सारा का सारा, अभी किचन सारी बिखरी पड़ी है। अभी नहीं समेटूंगी, बर्तन वर्तन हो रहे, अब बर्तन साफ करूंगी सारे। रात को वैसे तो रोज रोज आप भी ये कहोगे कि रोज रोज पनीर बना लेती है, पनीर पता है आपकी व्लॉग में, लेकिन रोज रात को दूध बच जाता है। कभी तो ये पी लेते हैं, तब तो बचता नहीं, और कभी ये छोड़ देते हैं दूध। तो रात भी इन्होंने कोई से ने नहीं पिया दूध, बापू बेटाओं ने किसी ने भी।
तो इसलिए दूध बच रहा था, एक कटोरा कहाँ, 1-1.5 किलो सारा दूध बच रहा था, तो उसको मैंने पनीर फाड़ लिया है। और टाइम हो गया 9 बज गए। और देखो सारे कमरे का क्या हाल है। ये अक्स स्कूल गया है तैयार होके, अपने कपड़े वपड़े बेड पर ऐसे भी खेर के चला गया, तौलिया वगैरह सब कुछ ऐसे ही कर दिया एकदम। ये दूसरा कमरा है, ये यहाँ पर सो रहे थे, यहाँ पर भी अभी तक का सारा ऐसे ही बिखेर रखा है। कपड़े खेत में गया, बदल के गया हर्षित, तो वो भी ऐसे ही फेंक के गया बच्चों के सबके। और फिर झाड़ू पोछा काम सब कुछ। और आप देख सकते हो, देखो राम जी ने तो आज फिर आंधी और बारिश का मौसम कर रखा, बिल्कुल बढ़िया वाला। बादल हो रहे काले काले बिल्कुल ही एकदम। बाहर भी सारा सामान अभी ऐसे ही पड़ा है। आंधी इतनी चल रही कि झाड़ू लगाओ ना लगाओ सब एक जैसा हो रहा बिल्कुल ही। चूल्हा वुल्हा भी साफ़ करना है, बाल्टी सब अभी सब बाहर ऐसे ही बिखरा पड़ा है। चलो अभी करते हैं अपना काम रूटीन सुबह का। बाहर तक का झाड़ू लगाऊंगी। ये क्या हाल हुआ पड़ा है सारे घर का। अभी जल्दी जल्दी इसको समेटती हूँ। अब ये पनीर मैंने इसमें बांध दिया, बिल्कुल बढ़िया दाढ़ एकदम। अब इसके ऊपर कोई भारी सी चीज़ रखूंगी जिससे ये एकदम अच्छे से सेट हो जाए, बिल्कुल इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है सब कुछ निकल जाए। और इससे ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं हो सकती इसके हिसाब से। और इसको यहाँ पे सामने स्लिप पे लगाऊंगी ताकि ये सेट हो जाए, गिरे ना बिल्कुल से। क्या देखो बोझ धरते वजन रखते और एकदम इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलना चालू हो गया है। अब ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा एकदम सेट जैसे मोल वाला। अब ये बिल्कुल सेट ऐसा हो जाएगा जैसे मोल वाला पनीर आता है। इसमें ये कुंडी रख दी है, हम इसको कुंडी बोलते हैं। तो कुंडी रख दी, अब इसमें एकदम सेट हो जाएगा बिल्कुल ही। ये लो हमारा तो हो गया काम फिनिश। सुबह का हो गए बर्तन वर्तन साफ बिल्कुल। ये हो गई किचन एकदम क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरे। और ये भी हमारा बिल्कुल सेट हो गया। अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे रेडीमेड वाला हो जा। हो गया तैयार एकदम। बस घेर में तहा के निकाल लूंगी इसे। इधर का भी सारा काम हो गया बिल्कुल। ये कमरा भी बिल्कुल सेट हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। इधर का किचन भी एकदम साफ होगी बिल्कुल। ये इधर भी कमरा आपने देखा था कैसा हो रहा था, अब ये कमरा बिल्कुल सेट हो गया एकदम। और बाहर को भी लगा दी है झाड़ू वाड़ू, चूल्हा भी साफ़ कर दिया है। सारे कपड़े वपड़े धुल गए, कपड़े कहाँ मतलब तौलिया धुल गए। अरे टाइम हो गया 11:15, 9 बजे लगी थी, 11:15 हो गए। बाहर तक की सारे के बाहर लोग का झाड़ू लग गई एकदम अच्छे से। पर हवा तो नहीं छोड़ने की, आंधी फिर आ जाएगी 1 मिनट में। इतनी बार बार भी तो करके हटी, इतने में फिर हो जाएगा। देखो ये यहाँ तक का हमारी गैलरी भी ये बिल्कुल साफ वाफ हो गई, झाड़ू लग गई बिल्कुल। बाहर तक का सिल्ली तक लगा दी झाड़ू। टाइम होगा 11:15। बस अब लाइट का इंतज़ार है, लाइट आते ही डांगर नहाऊंगी। तो हो गया सारा अंदर तक का। वैसा लगता है छोटा घर, जब साफ सफाई करते हैं हे भगवान बहुत बड़ा हो जा। छोटे घर सही है, जल्दी जल्दी सफाई हो जाती है। वैसे तो बड़े घर में मन लगता है, पर जब साफ़ सफाई करने का नंबर आवे जब तो तौबा तौबा। और अब लाइट आ जाएगी तो डांगर नहाने के लिए आ जाऊँगी, फिर डांगरों का काम होगा। इतने मैं रख दूँ दाल बनने के लिए, इतने लाइट आवे कम से कम इतने दाल तो बन जाएगी। और ये मैंने काट ली है इतना अपनी सलाद, ये तो हो गया। और पनीर भी हमारा एकदम देखो बिल्कुल सेट हो गया एकदम बढ़िया वाला। अब इसमें और तो कुछ नहीं, एक प्याज एक टमाटर शिमला मिर्च घेर के वैसे ही छोकूँ और दाल बनाऊँ। जिसे खानी होगी खा लेगा, नहीं पिंकी तो जिंदाबाद है ही खाने के लिए पनीर। नहीं वैसे तो बच्चे खा ले हुए हैं।
खेत वाले खेत से आ गए हैं और खेत से आपने अक्स के ब्लॉग में देखा होगा कि खेत में आड़ू का पेड़ है 12 के पास, और आज ये लेके आए हैं आड़ू। कितने अच्छे अच्छे आड़ू लग रहे हैं, एकदम टेस्टी टेस्टी आड़ू। पता नहीं कुछ है इनमें, अच्छे से ऐसे हो रहे, पता नहीं ठूंग ठांग मैं रखी के अगर रखी, पर ये खेत के एकदम ऑर्गेनिक आड़ू। खा के देखते हैं कैसे हो रहे। ये तो पक रहा है बिल्कुल, ये वाला तो हो रहा। इस आड़ू का टेस्ट सच में बड़ा टेस्टी है, एकदम खट्टा खट्टा मीठा मीठा सा, खट्टा मीठा सा टेस्ट है, बड़ा स्वाद आ रहा है इसमें। इधर सब्जी सूखने लग रही है हमारी, उधर दाल बनने लग रही है, ये काट पीट दी सब। और ये अब हमारा लंच तैयार है। लंच में बन गई है दाल, पनीर मटर की सब्जी, टमाटर की, गुड़ मट्ठा और रोटी। और ये बनने लग रही है हमारी रोटी। ये उल्टे तवे की रोटी बनेगी। अब वैसे इसको ऐसे करना है। पतिदेव का ऑर्डर है, यही वाली खाऊंगा। और मैं होली हूँ तैयार अपने घर जाने के लिए। अब मैं चल रही हूँ अपने घर के लिए। ये हर्षित भी साथ में जाएगा। ये हो गया तैयार हर्षित, चलो जल्दी फटाफट। और अक्स भी चल दिया है, अक्स भी एकदम रेडी रेडी हो गया है। सही। एवं इतनी दूर तक क्यों दिखा रही? ले इस साइड आओ, इस साइड आ गए हम तो। ये हो गया अक्स भी तैयार बिल्कुल। अब हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब चल दी हूँ मैं अपने घर। घर जाने की खुशी अलग ही होती है, पापा से मिलने की खुशी अलग ही है। थोड़ा सा मन में हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, पर लेकिन अब जाने के टाइम पे बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल मूड भी ठीक हो गया, वैसे भी ठीक हो गया। चलो जी मैं चलती हूँ। ये बच्चे हमारे खाना खाने के बाद खेलने लगे हैं। एक बच्चा हमारा बाहर की बाहर भाग गया है, ये खेलने लगे कैरम बोर्ड। और ये हमारा बच्चा फ़ोन देख रहा है, और ये अपनी मामी के साथ लड़ाई कर रहा है। ये बात नहीं कर रहा, लड़ाई कर रहा है अपनी मामी के साथ। ये बच्चे उतार रहे मस्ती बिल्कुल अच्छे वाली। ओए खाट के नीचे घुस गए। हाँ अब तो पूरा मसाला जी हमारी जीप तो बिल्कुल ही ऐसा हो रहा था। अरे छिलक लेके बैठ गए। हमारी एक भाभी को नींद आ रही, बहुत अच्छे वाली आ रही भाभी, नींद आ रही। ला रहे अभी ला रहे दूध। कहाँ रखा भाभी इसका दूध? रसोई में रखा। ये सारे के सारे बेकार हो रहे बिल्कुल ही। मामी को इबरात को भी दुखी कर रहे। The next day. ये बच्चे हमारे मस्ती तार रहे हैं, खेल रहे हैं। तीनों भाई है एकदम वीर के मजे आ रहे हैं भैया हर के साथ खेल के। ये हर्षित इधर लेट रहा है, ये प्रिंस लेट रहा है। प्रिंस भी अपने फ़ोन में कुछ कर रहा, क्या कर रहा? खेल रहा। और वीर और अक्स फाइट कर रहे हैं आपस में। फाइट करो। कैसे करेगा भैया के साथ फाइट? अरे वाह मज़े आ रहे मज़े। चलो, और ये भाभी जी और हमारी लग रही है काम में नीचे। एक भाभी जी अपना ये काम कर रही। हाँ काम कर रहे।
भाई और हमारे लग रहे डांगन हमारी भाभी जी। एक ना लिए, दो ना लिए भाभी। सारे नुआने हैं ये, 6-7 कितने हैं? 9 मंडे रहो 9 डांगरू में। डेयरी खुल रही है बिल्कुल ही, और डेयरी नहीं है जी लगे। सही है। लग रहे भाभी जी काम करने के लिए। रोटी बन रही है कितनी सारी। ठहर जा, कितना सारा आटा बना दिया भाभी। सारी चूल्हे पर रोटी बनेगी अब। एक भाभी अंदर लग रही है काम में। हमारे खेल रहे आज नीचे, बड़े मजे आ रहे इनके खुले खुले में खेलने की। क्या खूगी देखवारी अगली साइड, देखवारी आगे उठा ले। क्या खेल रहे हर्षित? क्या खेल रहे? बैठ। ये मेरे मायके के डांगर कितने सारे अच्छे हैं। ये मेरा छोटा भाई है, ये मुझे क्या कह रहा, लग जाएगी। ये बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे। खेलो खेलो। और मैं देखती हूँ अपने पापा को, अब लेट रहे क्या कर रहे हैं। सो रहे हो गए, उनको बहुत जल्दी जल्दी नींद आती है। थोड़ी थोड़ी देर में सो जावे, नींद नहीं पकती ना, बार बार कमजोरी आ रही ज़्यादा। मैं होली हूँ तैयार ससुराल जाने के लिए, और मेरी भाभी यार सब खड़ी हो गई है मुझे छोड़ने के लिए कि निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी, बहुत देर हो गई। अब चलती हूँ मैं, थोड़ी देर 2 मिनट पापा के पास बैठूंगी और फिर चलते हैं। देर होती नहीं, देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आन्तिदेवाजत्रानुशिखराजर सन्तनो नामापुत्रादो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारे युगता युगयोः अतिर्दोरदितिरन्तरिकमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिते पञ्चजना अदितिर्जातपतिर्जन्त्वं माद्योः शान्तिरन्तरिकं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरुसन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्न पुष्प्यागणानां त्वा गणपतिं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं भवामहे वसोममेवामजानि कर्तुं त्वजासि कर्तुं मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमाने कृष्ण